से दिखते रहेंगे। आप कर दो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कुछ ही समय पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि मीरका हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हिसार के विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के लिए आने वाले, और पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मी यहां दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सैकड़ों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद, आगे आगे पुलिसकर्मी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें आपको मलिक चौक से फाटक की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आगे आगे पुलिसकर्मी चल रहे हैं और पीछे पीछे जो है प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी के लोग और 25 संगठनों के लोग लगातार नारेबाजी करते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये देखिए अभी अभी जो है और ये देखिए लगातार मेरे पीछे जो आप एक भीड़ देख पा रहे हैं, एक जत्था देख पा रहे हैं, ये लगातार विधायक कमल गुप्ता के घर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज पूरे स्टेट लेवल की कॉल की गई थी और वो इसलिए की गई थी क्योंकि इनकी मांगे ये है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, और जो दो व्यक्ति और थे जिनको चोट लगी थी उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि एसडीएम से मीटिंग की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से इन्होंने सिविल हॉस्पिटल के अंदर इकट्ठे होकर के एक मीटिंग रखी और उसके अंदर ये फैसला लिया कि 25 संगठन मिल करके विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। हालांकि ये पूरी की पूरी भीड़ जो है सिविल अस्पताल से शुरू हुई थी और सिविल अस्पताल से शुरू होकर अब हिसार के मलिक चौक के पास पहुंच गई है। और मलिक चौक के पास पहुंचने के बाद एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको, जो है एक बार जो है आपको दिखा दूं मेरे पीछे, आगे पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विनायक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विनायक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विनायक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये तो गुंडा करती है, इसके पीछे पड़ती है, ये तो गुंडा करती है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बार उस साइड दिखाना चाहूंगी। मैडम इस तरफ आगे गए आप। ये देखिए लगातार जो है बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं और विधायक कमल गुप्ता के घर के सामने जो है एक जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है। ये देखिए और ये देखिए बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये लाइव तस्वीरें हिसार के विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर जो है सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं और भीम आर्मी के साथ साथ लगभग 25 संगठन यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। और अभी जो है जो ये भीड़ विधायक कमल गुप्ता के घर के सामने आई है, नेता जो है इन्हें विधायक कमल गुप्ता के घर के अंदर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर जो है शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और इनको बिठाया जा रहा है। जी हाँ, बिठाया जा रहा है और नारेबाजी अभी भी शुरू है। हालांकि पीछे जो है एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस जो है अभी बातचीत का दौर अभी शुरू होगा। आगे जाने से बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोका।
आपको बता देते हैं कि मीर का हत्याकांड से जुड़े वहाँ पर मौजूद है और अभी जो है इस भीड़ को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की कोशिशें की जा रही कमल गुप्ता मर गया कमल गुप्ता मर गया मैं लाइव कर रहा हूँ भाई, लाइव चल रही है, पहले बताऊंगा लाइव चलाना। ये सीधा लाइव कवरेज विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की है, जहां पर लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि भीम आर्मी के साथ साथ 25 संगठन यहां पर पहुंच गए हैं और एक बहुत बड़ा जत्था भीड़ का यहां पर बैठ चुका है। लगातार जिंदाबाद, लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे यहां पर लग रहे हैं। भाई आप भी बैठ जाओ, उन्हें कह दे बैठ जाओ। बाई तरफ वाले सारे साथी बैठ जाए, देश के लोग नीचे बैठ जाए, सबसे बैठ जाओ प्लीज, अमित बैठ जाए, तुम लोग किसी से बिना भी आ जाए, सबसे बैठ जाए। ये जो साथी खड़े हैं अमित केवल मीडिया को छोड़ के बैठ जाओ, पत्रकारों को छोड़कर, पुलिस वालों को छोड़कर, बैठ जाए, सारे साथी बैठ जाए। आप पुलिस में हो क्या? पुलिस में हो? और परिवार में हो? बैठ जाओ। परिवार में हो क्या? सब परिवार के साथ बैठ जाए। हाँ जी, परिवार के साथ हो क्या? बैठ जाए। हाँ जी, आप बैठ जाओ। अभी जो है भीड़ को शांत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बोला जा रहा है कि जो साथ है वो सभी यहाँ पर बैठ जाए और बैठ करके समर्थन दें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये देखिए गली की शुरुआत से लेकर के, और अगर बात की जाए विधायक के कमल गुप्ता के घर के बाहर, तो लगभग जो है 50 मीटर का एरिया जो है इस भीड़ ने कवर कर लिया है। साथी विनोद अमर रहे, साथी विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, साथी विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए अलग अलग किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है। किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा सीटू एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं मिनी सेक्रेटरीट के बाहर, महिलाओं की मांगों को लेकर के, आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों को लेकर के वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कुछ समय पहले आपको बताया था कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भी अपना समर्थन इनको दे रहे थे, और जिसकी वजह से अब ये जत्था भीड़ का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और ये देखिए अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने अपने। हरियाणा के घर घर में पहुंच गया
जो लोग इंसानियत को मानते हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगर आप लोग भी इंसानियत को मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से एक व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। हो सकता है कि आज यहाँ इनके साथ हुआ हो, विनोद के साथ, लेकिन कल को हम में से भी किसी के परिवार के साथ ये घटना हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और इस प्रकरण की लाइव कवरेज मैं पहले दिन से लेकर के अब तक आपको दिखा रही हूँ। हालांकि आज की बात की जाए तो आज विनोद को जो है गए 12 दिन हो चुके हैं। उनकी डेड बॉडी अभी तक सिविल अस्पताल के डीप फ्रीज़र में रखी हुई है। 7वें दिन सीएमओ ने लिख करके दे दिया था कि अब बॉडी गलने लगी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो भी लोग मौजूद है उनमें से कोई भी नहीं माना कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, यानी कि दाह संस्कार कर दिया जाए। और आज जो है 12वां दिन हो चुका है और 12वें दिन भी अभी तक कोई समझौता होता हुआ नहीं दिखा, जिस वजह से स्टेट लेवल की कॉल दी गई थी और SC ST और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। देखिए जमावड़ा बहुत बड़ा है, पीछे की तरफ पुलिस कर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। जंग लड़ रहे हैं और शर्म में आ रही है कि गुंडागर्दी के शिकार 3 लोग एक जिंदगी की जंग हार गया और 2 जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और शर्म इस बात की आ रही है कि पीड़ित परिवार की एक जंग लड़ रहा है। पीड़ित परिवार ये जंग लड़ रहा है कि जिन लोगों ने इस परिवार के घर में अंधेरा कर दिया, कम से कम उनको गिरफ्तार तो कर लो। ये इस समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए एक चिंता की बात है कि गुंडों को गिरफ्तार करने के लिए 12 दिन तक लाश को रखना पड़े और परिवार गम के आंसू रोए या गुस्से में सरकार को रोए। ये सभी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इससे पूरे शहर में गुस्से का वातावरण है, चिंता का वातावरण है। और इसी चिंता और गुस्से से जब हमने महसूस किया तो शहर के कुछ लोगों ने इसमें पहलकदमी की और एक सभी धर्मों की, सभी जातियों की एक कमेटी बनाई कि सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सबको मिलकर आना होगा। उसी कड़ी में आज हम हिसार के सभी विधायकों को ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि पीड़ित परिवार को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और गुंडागर्दी ने जो गिरफ्तार नहीं किए उनको गिरफ्तार किया जाए। इस मांग को लेकर शांतिप्रिय ढंग से, तरीके से, संयम से हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। तो आज ये पहला पड़ाव है, हम ज्ञापन देके जाएंगे, इसके बाद और विधायकों को देंगे। यहाँ तो हम सभी आए हैं, बाकी विधायकों को साथी गुंडा साहब बताएंगे कौन कौन ज्ञापन देने जाएंगे। साथी मनोज वो अपनी बात रखेंगे, तब तक मैं प्रधान जी से बात करके इसको आगे चलाएंगे। साथी मनोज विनोद के सबको रखे हुए 12 दिन हो गए, लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा और ना ही विपक्ष का साथी उसकी सुध लेने के लिए आया। ये एक बड़ा चिंता का विषय है साथियों। हम इस शासन और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अगर आपने हमारी शांतिपूर्ण ढंग की बात नहीं सुनी तो ये आंदोलन आगे और बड़ा हो सकता है, क्रांतिकारी आंदोलन बन सकता है। ये मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों, समय का अभाव है, ज्यादा ना कुछ कहते हुए हमारे बीच में बहुत ही सीनियर साथी, हमारे पूर्व प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के पूनम चंद्र रत्ती जी यहाँ पहुंचे हैं शोक सभा में। उनका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को यही समापन करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच नगर पालिका कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही सक्रिय युवा साथी
पूनम चंद्र जी हमारे बीच में। अरे सोमदत्त को बैनर दे मैं आगे ले मेन बैनर सम्मान के योग इनके नजदीक साथी जो बैठ जाए। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही कमेटी शोक संतप्त परिवार के सदस्य है। वह पूरे जहां से भी प्रदेश से आए हैं इस शोक में शामिल होने के लिए, उन सब साथियों से अपील है कि एक तो अगर हम विनोद के लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से आप आंदोलन को चलाएं। जैसे अभी किसान आंदोलन जीत का है ना 1 साल आज अपनी लाश को पड़े हुए कितने दिन हो गए हैं, इनके कानों पे जूं नहीं रह गई। तो इससे ये लग रहा है कि अपने को भी लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा, लंबे आंदोलन की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो मेरे जो युवा साथी हैं उनसे भी मैं विशेष अपील करूंगा कि वो संयम से काम लेंगे और इस ताकत को और बड़ी ताकत का निर्माण करेंगे। आप बड़ी ताकत बनाएंगे और अपने पास वो ताकत है हरियाणा के अंदर। बंसीलाल जी के दांत खट्टे कर दिए थे अपन 79 दिन हड़ताल के लिए हुए। तो अगर जरूरत पड़ी तो फिर यहाँ प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश की हड़ताल भी होगी, उसकी जिम्मेवारी एमएलए और बीजेपी सरकार होगी, क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे रहे। अगर इसकी जगह पे कोई दलित किसी की हत्या कर देता तो क्या कानून यही काम करता? तब कानून और होते उनके परिवार के लोगों को मिला के रिमांड लिया जाता। यहाँ FIR दर्ज होना, उनकी गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आज देश की आजादी को 75 साल हो रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए, कानून के ऊपर कोई नहीं हो। अगर किसी एमएलए का, गंगवा का या कोई बीजेपी का और बड़ा नेता का या कोई हरियाणा सरकार का अगर हाथ है तो हम ये कहना चाहते हैं जनता की ताकत इस हाथ को भी पीछे धकेल देगी। ये लंबा आंदोलन चलाने की कुव्वत रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो बिना देरी किए उस परिवार के साथ जो जाति की है उनको गिरफ्तार करके उनको कानून के अंदर जाकर ज्यादा सख्त सजा दी जाए, ये हम मांग करते हैं। और आपसे अपील करते हैं कि इस आंदोलन को लंबा चलाने के लिए जो साथी योगदान कर रहे हैं सहयोग करके लंबा आंदोलन चलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ। विनोद भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनोद भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नारी शक्ति का प्रतीक हमारे बीच हमारी बहन मंजू निजाग रखूंगा, आए अपनी बात रखें। मंजू जी आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को पता है आज भाई विनोद की डेड बॉडी को 12 दिन हो चुके हैं और अभी तक हम इस भ्रष्ट पुलिस हिसार की जो है हम इससे न्याय की उम्मीद हम बिल्कुल कतई नहीं कर सकते। एक मामला हमारा भी हुआ था 2019 में, मेरे भाई का सुसाइड केस। 9 सितंबर को हमने हिसार में एक प्रोटेस्ट किया था। इन लोगों की तफ्तीश ही पूरी नहीं होती। अब असल रिपोर्ट आने के बाद भी ये लोग हमारे को गुमराह करती रहती है। ये पुलिस तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है। मैं पूछती हूँ कि तफ्तीश कब तक चलेगी हमारी? जब असल रिपोर्ट जब मेंशन हो चुकी है उसमें 15 लोगों के नाम क्लियर हो चुके हैं, भाई उसका सुसाइड नोट मैच हो गया, तो तफ्तीश का विषय कहाँ रह गया? कहाँ तफ्तीश का विषय रह गया? हमें रोडों पर, इसीलिए ये हमारी कमजोरी का इन लोगों को पता है। आज तो हम क्रांतिकारी लोग लड़ने वाले भी आ चुके हैं सड़कों पर। इन लोगों की कभी तफ्तीश खत्म नहीं होने वाली। धन्यवाद बहन जी। बहन मंजू की तरफ से ये बिल्कुल साफ संदेश है कि यहाँ लोग बगाना के लोग भी बैठे हैं, मेजपुर के लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे छड़वा के लोग भी बैठे हैं। इस प्रशासन ने, इस सरकार ने किसी भी समय पर पीड़ितों को न्याय नहीं दिया। ये आक्रोश जगह जगह से इकट्ठा हुआ है। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा महिला जनवारी समिति से हमारे अध्यक्षा शकुंतला जाखड़ जी जाएं और अपनी बात रखें। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो गुंडा करती है इसके पीछे करती है। ये न्याय संघर्ष समिति का पूरा हमारी कमेटी और तमाम जो
न्याय प्रिय लोग और तमाम इस जिले से, हरियाणा से, गांव से, शहर से जो भी आए हैं, 30 से ऊपर संगठन हैं जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर लड़ते हैं। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति लगातार 15 तारीख से इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ है। कल भी हमने कुछ मोहल्लों में डाबड़ा चौक HAU मीटिंग करके भाई परन बताओ जाओ तो सारे कमेटी है वो तय करेगी, राय देने धीरे सीधे दो। हमने तय किया कि देखिए आज 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन में हम रस्म अदायगी अपने घर में हैं, वो दरी उठाने का काम करते हैं। आज वो डेड बॉडी हमारी रखी है और वो रस्म अदायगी जो प्रक्रिया है हमें कमल गुप्ता का बारना या सरकार का बारना करनी पड़ रही है। बहुत कोई शर्म हो तो सामाजिक तौर पर घर में करते हैं। और एक डेड बॉडी है, यहाँ की न्याय संघर्ष समिति है मनोज और सब लोग, हम यहाँ की DC से, SP से, IG से, SDM से अनुसूचित संस्कार ना करवा पाए, एक परिवार को न्याय ना दे पाए, ये बहुत शर्म सोचने की बात है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जहाँ भी रहते हैं हम ये दर्ज करें, हम इंसान हैं, हम इस देश के सबसे बेहतर इंसान हैं, हम कमा के खाते हैं, इसलिए हम अनुशासन का भी परिचय दें कि अनुशासित लड़ाई हमेशा जीती जाती है। हम अनुशासन में रहते हुए इस न्याय की लड़ाई को जीतेंगे और इस न्याय की लड़ाई में जनवादी महिला समिति आपके कंधे से कंधे मिला के आपके साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैं आग्रह करूंगा, घटना के दिन से ही पूरे घटनाक्रम को देख रहे हुए सहयोग कर रहे बहुत ही आदरणीय काका जी अठवाल गुरुजन जी से वो आए और अपनी बात रखें। गुरुजन जी। सभी जो अपने विनोद भाई के न्याय के लिए दर्द लेकर पहुंचे हैं उनको सभी को बड़ों को नमन और चरणों को वंदन, क्योंकि जो आपका जोश है यही हो जोश हमारे भविष्य में जो हमारे ऊपर शोषण होता है तो उसके लिए बहुत हमारे लिए आके काम आएगा। ये जोश को बनाकर रखो और जिस मर्यादा के साथ हम आए हैं उस मर्यादा के साथ चलना है। और हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद भी आए हुए हैं और वो यहाँ से आते ये ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार हम आए हैं सभी उसी ढंग से प्यार से हमें धरना करके चलना है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आए हुए हैं वो आपको सम्मानित करेंगे। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारे बीच ज्वाइंट एक्शन कमेटी नई दिल्ली से साथी पहुंचे हैं जिन्होंने दिल्ली की लड़ाई लड़ी थी। मैं आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से साथियों, मेरा नाम विकास कांदा है। ज्वाइंट एक्शन भाई 2 मिनट 1 मिनट चुप हो जाइए। आपके एक मैसेज से पूरे समाज के अंदर, वाल्मीकि समाज के अंदर जो विनोद भाई के लिए जो दर्द था वो यहाँ दिखाई पड़ा और आपके इस मैसेज से सभी लोग दूर दूर से, प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, गुड़गांव से, यूपी से, कुछ साथी राजस्थान से भी, यहाँ कैसे भी सुबह सुबह उठकर जो पहुंचे हैं उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम विकास कांदा है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस। ये वो कमेटी है जो दिल्ली नांगल के अंदर एक वाल्मीकि दलित बच्ची का, जो 9 साल की बच्ची का जो बलात्कार होके और शमशान घाट के अंदर जब उसकी मारकर उसको जलती हुई चिता के ऊपर जला दिया गया था, ये वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया को चक्का जाम 13 दिन तक करके बैठ गई थी। और अब ये जो भाई विनोद के साथ में हुआ है ये बड़ा निंदनीय, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और मैं शांति प्रिय सारे हमारे बुजुर्ग हैं और जो तमाम संगठन है सहनशीलता वाले हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। अगर मैं होता या दिल्ली से, और हम दिल्ली से इस आवाज को उठाएंगे, भाई किसी विधायक के घर पे ज्ञापन देने नहीं जाएंगे। विधायक
मंत्री खुद हमारे पास आएंगे। और सुनो, अगर आपको न्याय चाहिए, अगर कोई नहीं बताइए, ये कोई समागम या कोई आयोजन नहीं हो रहा है। हमारे एक विनोद नहीं गया है, उसका बच्चा अनाथ हुआ है, उसकी वाइफ विधवा हुई है, एक माँ का एक वीर सपूत गया है, एक वाल्मीकि समाज का एक होनार गया है। आराम से बोलना आता नहीं है जी, बोल भाई बोल। दर्द इतना मिला है इस समाज को, ये दर्द ही तो है हमारा जो बयान करने आ रहे हैं। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, समाज में दर्द हुआ तभी तो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं और जेल में बंद होने के लिए आए हैं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपको इस भाई को न्याय दिलाना है तो विधायक के घर बाहर बैठ के इसकी पॉपुलैरिटी मत बढ़ाओ। आप इसको मीडिया में छा रहे हो, ये मीडिया में छा रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि आप ही देख रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। और एक वाल्मीकि समाज के उससे जो इन्होंने अपराध किया है, ये पूरे समाज की बात है। पूरा समाज, अगर पूरा समाज, वाल्मीकि समाज हमेशा इनके मंदिर बनवाने में आगे रहता है, धरने प्रदर्शन में आगे रहता है, लेकिन जब वाल्मीकि समाज के ऊपर आबरू लूटती है, उसकी बच्ची की बलात्कार होता है, उसके साथ उसका मर्डर होता है, तो सर्व समाज में से कुछ ऐसे हैं जो इंसानियत दिखाते हैं और हम दिल से उनको सैल्यूट करते हैं। और हम ये कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए पसीना बहाओ, हम आपके लिए खून बहाएंगे और बहाने के लिए तैयार है। और देश के लिए मैं साथियों यही कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ज्ञापन देते रहोगे, इस भाई को न्याय मुझे नहीं लगता 12 दिन तक आप बैठे रहे हो, नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा करो, आप वहां से चौक में आए थे, आपको चक्का जाम करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जितने भी दिन का अल्टीमेटम इन साहब को दे रहे हो ना, जिसकी आप पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हो, टीआरपी बढ़ा रहे हो, मीडिया इनको देखेंगे और फिर इलेक्शनों में ये जो क्रेडिट लेंगे ना, जो इनको नहीं जानते हैं, आज इनको गूगल पे सर्च कर करके पता कर रहे हैं कि गुप्ता साहब कौन थे जो हिसार के एमएलए जो आज इनका चक्का जाम कराया यहाँ पे आके। अरे इनको खुद को वहीं भी बुलवाना चाहिए था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2-3 दिन का जो भी आपकी कमेटी है जो सर्वोपरि है, और गणमान्य लोग जिन्होंने भी इसका ज्ञापन देने का वो विषय करा है, आपने जो इनको समय दिया होगा वो समय दिया है, हमें बताइएगा, हम भी देखेंगे, ज्ञापन भी लेंगे। और अगर उस समय सीमा के अंदर इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उन दोषियों को, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस और पूरा वाल्मीकि समाज, मैं आपसे वादा करता हूं, हरियाणा भवन के अंदर बीजेपी के हरियाणा के नेता विधायक तरसेंगे हरियाणा भवन के अंदर बैठने के लिए। हम दिल्ली को चक्का जाम करेंगे, हम आपसे वादा है। और विनोद भाई को न्याय जरूर दिलाएंगे। आवाज दो, बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। अब मैं आग्रह करूंगा, आप लोगों की शक्ति और शासन पर, आप लोगों की शक्ति और एकता से घबरा कर सरकार के प्रतिनिधि ही धरना स्थल पर ही ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं। उस कमेटी जो ज्ञापन पत्र देंगे, इनका ज्ञापन लेने दिलबाग हुड्डा जी, काका जी अठवाल, मनोज अठवाल जी और 2 प्रतिनिधि जो 17 लोगों के ज्वाइंट एक्शन कमेटी से लिए गए हैं, वो डायलॉग करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको हिसार के विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की, जहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति इकट्ठा हो चुके हैं। अब जो है मीरका हत्याकांड के अंदर एक और नया मोड़ आया है। 12वें दिन ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर जो है संगठन पहुँच गए हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाले, क्या विधायक कमल गुप्ता घर से बाहर निकल करके आता है। एक बार चाहूंगी, ये देखिए ज्ञापन दे दिया गया है। ये देखिए कमल गुप्ता का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसे मीरका हत्याकांड से जुड़े संगठन के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। भाई थम बैठते
हेलो। और ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ज्ञापन दिया जा रहा है। जी हाँ, ज्ञापन देने के लिए विधायक कमल गुप्ता का प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंच चुका है। हालांकि वो खुद घर से बाहर नहीं आए हैं क्योंकि वो सिटी बिग न्यूज की लाइव कवरेज देख रहे हैं। आगे आ जाओ, पीछे वाले यार भाई साहब वो अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पर न्याय दिलवाने के लिए मीरका हत्याकांड की कवरेज की जा रही है, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी जो है कहीं ना कहीं बीच में आने की कोशिशें करते हैं, जिसकी वजह से कवरेज के अंदर हनन पड़ता है। लेकिन हम फिर भी सभी चीजों से निपट करके आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपका फर्ज बनता है विनोद को न्याय दिलाना, और वो न्याय आप दिला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। अभी बातचीत का दौर जारी है। हालांकि बातचीत क्या हो रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथी एक बार बैठे, सभी साथी एक बार बैठने का काम करें। दिलबाग जी आप, दिलबाग जी अपनी बात रखें। दिलबाग जी। आदरणीय साथियों, हमारी महिलाएं बहनें, ये भाषणबाजी का समय नहीं है, अन्य तालियां बजाने का है। अन्य आड़ा किसी ने इलेक्शन लड़ना। सबसे मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर इस पीड़ित परिवार को हमने न्याय दिलाना है तो संगठित होकर बात करेंगे। हमने दोषी को बख्शना नहीं और निर्दोष को हमने कुछ नहीं करना, समझ गए। और किसान की आपके साथ रहेंगे, पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। जैसा पीड़ित परिवार फैसला लेगा, पूरी कमेटी आपके साथ दिलो जान से। संयुक्त किसान मोर्चा भी साथ, आपके जितने भी संगठन हमारे, भारतीय किसान यूनियन लगा लो, अन्य जितने भी कर्मचारियों संगठन है, रिटायर के संगठन है, वो जितने भी हैं वो सारे आपके साथ हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ से, भाई इसको न्याय दिलाना है तो कोई शरारती तत्व बगैर मतलब की कोई बात ना करे। यहाँ राजनीति, लाशों की राजनीति होती है क्या? अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे 13 दिन हो गया, 12 दिन हो गए। इतिहास के अंदर पहला मौका, ये पहला मौका जो एक दलित पीड़ित परिवार वहां अब 13 दिन से लाश उसके अंदर पड़ी है। अरे गूंगी मेरी सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रही, एक शब्द भी। तो साथियों मैं कहना चाहता हूं, सारे समाज के सभी लोग इकट्ठे होके, जात बिरादरी की बात नहीं करके, हमने जात बिरादरी नहीं करनी, हमने सारा समाज को संगठित रखना है। जैसे किसान आंदोलन में 7 मुकदमे दर्ज थे तारे भाई के खिलाफ, देशद्रोह का भी, और अनुशासन में रह के चाहे लाठियां खाई, कुछ खाई, आज मांगे का रखे मार मार के, लेकिन हमने अनुशासन नहीं तोड़ा, शांति रखी। तो मैं निवेदन करता हूं शांति से, यहाँ ज्ञापन दे दिया। अब जो है हमारे सारे के सारे साथी सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और जो हमारी कमेटी और परिवार के सदस्य अगला जो निर्णय लेंगे उसमें सारे के सारे फूल चढ़ाएंगे और यहाँ से शांतिप्रिय तरीके से वहां जाना है। मेरी निवेदन यह है, वहां मीटिंग करके अगला फैसला लेंगे। और दूसरे विधायकों, सुनो, दूसरे विधायकों जो देना है, जो हमारी कमेटी है, सिर्फ वो कमेटी जाएगी, आपने वहां नहीं जाना, किसी ने भी यहाँ तक आना था। और जिसमें देखो आज 13-14 दिन से जितने भाई, मैं एक को जानता हूँ, सारे भाई ने जितना प्रयास किया वक्त बैठे हैं, हर प्रकार की मदद करना रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, ताकि समाज संगठित रहे। मेरे भाइयों, समाज को मत तोड़ो, एक दूसरे साथी, हम सारे देश काम आया करता। और इस किसान आंदोलन एक मिसाल कायम करी आपके सामने। 36 बिरादरी के भाइयों लड़ाई लड़ी, वो अकेले कोई किसान की कोई बिरादरी नहीं होती, न दोषी की, न कोई अपराधी की जाति होती। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ, नम्र निवेदन, एक 1.5 साल का बच्चा, एक हमारी छोटी उम्र की हमारी बहन विधवा होगी और उसको न्याय के लिए इतने लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, इससे गूंगी मेरी सरकार और क्या होगी? इन्हें कानून में जून नहीं रेंगती तो शर्म आनी चाहिए। बहुत निंदा करते हैं इस चीज की, और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी बहन को उसका मुआवजा दिलाया जाए, नौकरी दिलाई जाए, और इसका हमारे जो पीड़ित परिवार 2 भाई और हैं उनको भी मुआवजा दिलाया जाए। और जो भी हमारे परिवार की मांगे हैं उनका पुरजोर समर्थन करते हैं, दिलो जान से साथ रहेंगे। साथियों मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप सारे अनुशासन में शांतिप्रिय तरीके से अपने वापसी उसी स्थान पर चलें, और वहां भी कोई उड़दंगबाजी किसी प्रकार की ना हो। जुलूस की शक्ल में चलेंगे, इधर उधर नहीं जाना। और वहां जाकर के कमेटी, परिवार और जो हमारे सारे साथी जो निर्णय लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अगली जो प्रक्रिया होगी उसमें मजबूती से हमने काम करना है, संगठित रह के साथियों।
आपने मेरी बात सुनी, कोई गलत शब्द मेरे से निकला हो तो माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन में जाए। ये देखिए अभी जो है भीड़ वापस जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ भीड़ दिखाना चाहेंगे आपको, और ये भीड़ आप लोगों ने देख लिया है। अब सभी के सभी जो है ज्ञापन देने के बाद दोबारा से सिविल अस्पताल की तरफ रवाना हो रहे हैं। और सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए थे विधायक कमल गुप्ता के घर के सामने, ताकि ज्ञापन दे सके, इनका जो मुद्दा है उससे विधायक कमल गुप्ता को अवगत करा सके। वो करवाने के बाद अब भीड़ जो है बिल्कुल सामान्य तौर के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मलिक चौक से होते हुए दोबारा से सिविल अस्पताल के अंदर जाया जाएगा, वहां पर दोबारा से मीटिंग की जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको ये भी बता देते हैं कि अभी जो है हिसार के विधायक कमल गुप्ता को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी कुछ ही समय के अंदर दोबारा से हिसार के अंदर जितने भी विधायक लगते हैं, चाहे वो जोगीराम सिंहा को बरवाला से विधायक या फिर जितने भी 7 विधानसभाओं से विधायक है, उन सबको ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ अब यहाँ पर इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि जो भी नुमाइंदे 2 या 3 या फिर जितने भी कमेटी के अंदर व्यक्ति इकट्ठे किए गए हैं, सिर्फ वही लोग जो है अन्य विधायकों को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कुछ और संगठन दिल्ली के भी इस मीरका कांड के अंदर जुड़े लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि अगर न्याय नहीं दिया जाता है तो दिल्ली का भी चक्का जाम कर दिया जाएगा। क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है? जो भी आपकी राय है, आप कितना समर्थन दे रहे हैं विनोद को, और आपको क्या लगता है कि यार 12 दिन हो चुके हैं। हालांकि हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो 12वें या 13वें दिन जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि 12 दिन बैठा जाता है। हालांकि दूसरे दिन दाह संस्कार कर दिया जाता है, माफ कीजिएगा, लेकिन 12 से 13 दिन जो है घर के अंदर बैठा जाता है। लेकिन अब जो है 12 दिन यहाँ विनोद के शव को रखे हुए डीप फ्रीजर में हो गए हैं। शव जो है गलने लगा है, लेकिन अब तक उसका दाह संस्कार नहीं किया गया है। पुलिस जो है अपने अलग अलग जो है पोजीशंस लेते हुए और आगे जहाँ पर भी भीड़ जा रही है उनके पीछे पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है, और कुछ ज़्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को यहाँ पर नहीं मिला। हालांकि शांतिपूर्वक यहाँ पर सारा का सारा प्रदर्शन रहा। बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी धक्का मुक्की जैसी स्थिति नहीं बनी और बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति आए, संगठन आए, बैठे, भाषण दिया, उसके बाद ज्ञापन सौंपा और अब जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सिविल अस्पताल के अंदर दोबारा से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सीधा लाइव तस्वीरें मलिक चौक की है, जहाँ पर सभी अनुसूचित जाति के लोग जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए हमारे संविधान की, तो संविधान को बने हुए बहुत साल हो चुके हैं, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है संविधान के अंदर एक फंडामेंटल राइट था कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, लेकिन इक्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है। और डोंट जज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन कास्ट के ऊपर क्या आज भी जज किया जाता है? आज भी लोगों के साथ जो है न्याय होता है? जो भी आपकी राय है वो बताइएगा। हालांकि वाहन आप लोग देख पा रहे हैं, जो अभी रिमोट कंट्रोल व्हीकल था वो अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस की गाड़ियां भी जो है जाती हुई वापस दिखाई दे रही हैं। पुलिस भी यहां से जाती हुई धीरे धीरे दिखाई दे रही है। खैर, आपकी जो भी राय है, आगे जो भी होने वाला है इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर, वो आपको अपडेट करवाती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।